ओम श्री शक्ति नमः। 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 पद्म पुराण का लक्षण तथा उसमें वर्णित विषयों की अनुकर्मणिका। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा सुनो, अब मैं पद्म पुराण का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक इसका पाठ और श्रवण करते हैं उन्हें यह मान पुण्य देने वाला है। जैसे संपूर्ण देहधारी मनुष्य 5 ज्ञानेंद्रियों से युक्त बताया जाता है, उसी प्रकार ये पाप नाशक पद्म पुराण 5 खंडों से युक्त कहा गया है। ब्राह्मण, जिसमें महर्षि पुलस्त्य ने भीष्म को सृष्टि आदि के क्रम से नाना प्रकार के उपाख्यान और इतिहास आदि के साथ विस्तार पूर्वक धर्म का उपदेश किया है। जहाँ पुष्कर तीर्थ का महात्म्य विस्तार पूर्वक कहा गया है, जिसमें ब्रह्मा यज्ञ की विधि, वेद पाठ आदि का लक्षण, नाना प्रकार के दानों और व्रतों का पृथक निरूपण, पार्वती का विवाह, तारकासुर का विस्तृत उपाख्यान तथा गौ आदि का महात्म्य जो सबको पुण्य देने वाला है, जिसमें काल के आदि दैत्यों के वध की पृथक कथा दी गई है तथा दिव्य श्रेष्ठ जहाँ गरुड़ की पूजन और दान की विधि भी बताई गई है। वह महात्मा श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ षष्ठी खंड है। पिता माता आदि की पूजनीयता के विषय में श्री शर्मा की पासिंग कथा, सुवध की कथा, वस्तासुर के वध की कथा, पुटु वेन और सुनीता की कथा, शुक्ला का उपाख्यान, धर्म का आख्यान, पिता की सेवा के विषय में उपाख्यान, नहुष की कथा, ययाति श्रेष्ठ गुरु तीर्थ का निरूपण, राजा और जैमिनी के संवाद में अत्यंत आश्चर्यमयी कथा, अशोक सुंदरी की कथा, हुंड दैत्य का वध, कामोदा की कथा, व्युंड दैत्य वध, महात्मा सवेन के साथ कुंचल का सवाल, तदंतर सिद्धोपाख्यान और इस खंड के फल का विचार, ये सब विषय जिसमें कहे गए हो वह शुद्ध शौनक संवाद रूप ग्रंथ भूमि खंड कहा गया है, जहाँ चौटी तथा महर्षि के संवाद रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई गई है। पृथ्वी से संपूर्ण लोगों की स्थिति और तीर्थों का वर्णन किया गया है। तदंतर जहाँ नर्मदा जी की उत्पत्ति कथा और उनके तीर्थों का पृथक वर्णन है, जिसमें कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों की पुण्यमयी कथा कही गई है। कालिंदी की पुण्य कथा, काशी महात्म्य का वर्णन तथा गया और प्रयाग के पुण्य में महात्म्य का निरूपण, वन और आश्रम के अनुकूल कर्म योग का निरूपण, पुण्य कर्म की कथा को लेकर व्यास जैमिनी सवार, समुद्र मंथन की कथा, व्रत स्मृति उपाख्यान, तदंतर कार्तिक के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचम का महात्म्य तथा सर्वापराधनी वारक स्रोत, ये सब विषय जहाँ आए हैं वह स्वर्ग खंड कहा गया है। ब्राह्मण, ये सब पाठकों का नाश करने वाला रामेश्वर मेघ के प्रसंग में प्रथम राम का राज्याभिषेक, अगस्त्य आदि महर्षियों का आगमन, पुलस्त्य वंश का वर्णन, अश्वमेघ का उपदेश, अश्वमेघीय अश्व का पृथ्वी पर विचरण, अनेक राजाओं की पुण्यमयी कथा, जगन्नाथ जी की महिमा निरूपण, वृंदावन सर्व पापनाशक महात्म्य, कृष्ण अवतार धारी श्री हरि की नित्य लीलाओं का कथन, वैशाख स्नान की महिमा, स्नान दान और पूजन का फल, भूमि वारा सवाद, यम और ब्रह्मांड की कथा, राजदूतों का सवाद, श्री कृष्ण स्रोत का निरूपण, श्री शंभु समागम, दधीसी की कथा, भस्म का अनुपम महात्म्य, उत्तम श्री महात्म्य, देवराट सूतोपाख्यान, पुराण वेता की प्रशंसा, गौतम का उपाख्यान और शिव गीता तथा कल्पांतर में भरद्वाज आश्रम में श्री राम कथा आदि विषय पाताल खंड के अंतर्गत है। जो सदा इसका श्रवण और पाठ करते हैं उनके सब पापों का नाश करके वह उन्हें संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति करता है। 5वें खंड में पहले भगवान शिव के द्वारा गौरी देवी के प्रति कहा हुआ पर्वतोपाख्यान है। तत्पश्चात जालंधर की कथा, श्री शैल आदि का महात्म्य, कीर्तन और राजा सगर की पुण्यमयी कथा, उसके बाद गंगा, प्रयाग, काशी और गया का अधिक पुण्यदायक महात्म्य कहा गया है।
फिर अनादि दान का महात्म्य और माँ द्वादशी व्रत का उल्लेख तत्पश्चात 24 एकादशियों का पटक पटक महात्म्य कहा गया है। फिर विष्णु धर्म का निरूपण और विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन, उसके बाद कार्तिक व्रत का महात्म्य, माघ स्नान का फल तथा जम्बू द्वीप के टीटों की पाप नाशक महिमा का वर्णन। फिर साबरमती का महात्म्य, नरसिंहोत्पत्ति कथा, देव शर्मा आदि का उपाख्यान और गीता महात्म्य का वर्णन, तदनंतर भक्ति का आख्यान, श्रीमद् भागवत का महात्म्य और अनेक तीर्थों की कथा से युक्त इंद्रप्रस्थ की महिमा। इसके बाद मंत्र रत्न का कथन, त्रिपादी विभूति का वर्णन तथा मत्स्य आदि अवतारों की पुण्य में अवतार कथा। तत्पश्चात अष्टोत्तर शत दिव्य राम नाम और उसके महात्म्य का वर्णन। बाद फिर महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु के वैभव की परीक्षा का उल्लेख है। इस प्रकार यह 5वां उत्तरखंड कहा गया है, जो सब प्रकार के पुण्य देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव 5 खंडों से युक्त पद्म पुराण का श्रवण करता है, वह इस श्लोक में मनोवांछित भोगों को भोग कर वैष्णव धाम को प्राप्त कर लेता है। यह पद्म पुराण 55,000 श्लोकों से युक्त है। मानव जो इस पुराण को लिखवा कर पुराणज्ञ ब्राह्मण का भलीभांति सत्कार करके ज्येष्ठ की पूर्णिमा को सिर में कमल के साथ इस लिखित पुराण का उक्त पुराण बेटा ब्राह्मण को दान करता है, वह संपूर्ण देवताओं से वंदित होकर वैष्णव धाम को चला जाता है। जो पद्म पुराण की इस अनुक्रमणिका का पाठ तथा श्रवण करता है, वह भी संपूर्ण पद्म पुराण के श्रवण जनित फल को प्राप्त कर लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।